Hello guys, so today I am here on a very demanding video that how to manage your time for your class 10th. So now अब मैं इस पे क्या ही लेक्चर दूँ क्योंकि मैंने जो अपनी 10th क्लास थी मैंने उसमें बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं किया। लाइक जब भी हम एक नई क्लास में घुसते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इस बार अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इस बार तो फोड़ देंगे इस क्लास को। लाइक इस तरह से हम लोग सोच के चलते हैं, बट होता क्या है आधी जर्नी पे ही हम लोग गिव अप कर देते हैं। एंड दैट वॉज मी ऑल्सो। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। सो जब मैंने 10th क्लास शुरू की तो आई वॉज लाइक मैं ये भी बुक ले लेती हूँ, ये भी बुक ले लेती हूँ, ये भी बुक ले लेती हूँ। लाइक मैंने साइंस की एनसीईआरटी के साथ साथ मैंने तीनों एस चंद्र की बुक ले ली थी और मैंने मैथ्स की एनसीईआरटी के साथ आर डी शर्मा भी ले ली थी, विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेक। दिस इज नो न्यू थिंग, बट नन ऑफ दैम ऑफ any student you go and ask, only 1 or 2 out of 10 students will say that yes, we have finished them completely. And same was with me, that I have not touched even them. Like I've touched for project work or something like researching type. I've done for that. Like I've not studied from it. Never. So I would suggest you, yeah, I'm not denying that don't take these reference books. Yes, take them. It will be of great help to you. But take it when you complete your NCRT. Unless and until you don't complete your NCRT, don't go for extended books. Literally don't go for reference books. Your money will be wasted, and plus you will regret it that why you bought it. लिटरली एंड यू विल सी, मतलब आप खुद सोचोगे कि बोर्ड्स खत्म हो जाएगी, जिस दिन आप बोर्ड का पेपर हाथ में ले रहे होगे आप खुद सोचोगे कि यार मैंने जितना इस बुक पे दिमाग मारा उतना पेपर टफ था ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं उसमें लिटरली। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी पहले आप अपनी एनसीईआरटी फिनिश करो, प्लस आप जो है ऑनलाइन जो मैराथन्स वगैरह है वो लो अच्छी तरह से। उसके बाद अगर आपको नीड होती है तो येस यू कैन गो फॉर योर रेफरेंस बुक्स, देयर इज नो डिनाइंग फॉर इट लिटरली। एंड फॉर आर डी शर्मा येस यू कैन गो फॉर इट, बट मैंने सही बताऊँ तो मैंने पहले और दूसरे चैप्टर के अलावा कोई भी आर डी शर्मा से कोई चैप्टर नहीं किया। एंड मैं अभी आके बुक दिखा सकती हूँ कि मेरी बुक बिल्कुल ऐसे सफेद पन्नों की तरह पड़ी हुई है वहाँ पे। और द थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। द सबसे बड़ी थिंग जो है वो है टाइम मैनेजमेंट की यार हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, अगर आप लोगों ने कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर रखी है लाइक डांस वगैरह वगैरह तो आप उधर जाते हो और फिर आके आप सो जाते हो। फॉर मी इट वॉज शेड्यूल वॉज लाइक आई वेक अप, गो टू स्कूल, दैन कम होम, गेट सम रेस्ट, go to coaching, then get some rest, then do taekwondo. It was my taekwondo classes. Then I eat food and then go to sleep. I used to go to sleep very early. Like it is so good that you go to sleep early. There is no shame in it. As most children have within the trend of sleeping so-called late, but it is so bad for your health. I'm saying just go to sleep early. I know it will be difficult for some students saying ओ हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो लेडीज़ होते हैं, हम तो वो 2-2 बजे तक रात के रील चलाने वाले बच्चे, तो भाई आप लोग जाओ उधर ही बढ़िया है। सो आई विल से दैट टू मैनेज योर टाइम जो मैंने नहीं कर पाया तो मुझे अभी लगता है कि मुझे उस टाइम कर लेना चाहिए था, तो मेरे अभी जो मेरा ये जो डाउनफॉल हो रहा है वो होने से बच जाता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू योर स्कूल, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, वेकअप एट एनी टाइम। या पता है मैं जब बोर्ड्स देने जा रही थी ना तो मैं कितने बजे उठती थी पता है? मैं उठती थी लिटरली 10 बजे के बोर्ड के पेपर थे और मैं उठती थी 7 बजे, और मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे वो उठ जाते थे 4 बजे। क्या काय के लिए उठ रहा है? प्रिपरेशन करने के लिए उठ रहे हैं भाई। कैन यू इमेजिन, तुमने पूरी रात पढ़ाई की, तुम 4 घंटे की नींद लेके उसके बाद सुबह भी पढ़ने बैठ रहे हो, तुम्हारा पेपर में दिमाग का क्या हाल हो जाएगा भाई। और मैं तो आराम से सोती थी, रात के 9 बजे उठती थी 7 बजे। उसके बाद फिर मैं वही अपना फ्रेश वगैरह करके फिर मैं स्कूल जाती थी। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी। एक फॉर्मुला वगैरह रिवाइज करना होता है 5 मिनट के लिए लेती, पन्ने पलटती कि हाँ भाई ठीक है अब जो होगा देखा जाए, क्योंकि भाई आप 4 घंटे में या 3 घंटे में क्या ही बदल दोगे। या फिर आपने पूरे 365 दिन ऐसे बर्बाद कर दिया। अब ये बताओ कि आप उन 3 घंटे में क्या पढ़ लो है, जो पेपर आ रहा होगा वो भी बेकार हो जाएगा। एंड लिटरली आई विल से डोंट डू दिस मिस्टेक। Well, I'm with you, guiding you all through your journey. If you want to be part of this journey, subscribe the button there, and I will be sharing my advice to you. It will be truly real advice, okay? And so now we are back to this, that how you should manage your time. Now I have break it into 4 parts. That you go to your school, then you come home, the way you rest, like आप 2 बजे तक घर आ जाते हो मोस्टली। कुछ बच्चे 3 बजे तक आते हैं तो उनकी कोचिंग होती है 2 घंटे की। मैं मान के चल रही हूँ मैथ्स और साइंस की कोचिंग। अब जो सोशल की कोचिंग ले रहे हैं उनको मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वॉन्ट टेक दैट। और जो बच्चे लेते हैं तो फिर यार आप कोचिंग ही लेते रहोगे तो सेल्फ स्टडी कब करोगे, मुझे ये बताओ। और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन इतना अवेलेबल हो गया है, आई डोंट थिंक यू नीड ऑफलाइन कोचिंग्स। वेल जो भी है, मैं 2 घंटे की कोचिंग लेके चल रही हूँ। उसके बाद आप मान लो 3 से 5 या 4 से 6 आपकी कोचिंग है, ठीक है। उसके बाद आप घर आते हो, तो आप घर आके क्या करते हो? डोंट गो फॉर प्लेइंग, या यू कैन गो लाइक अगर आपकी कोई एक्टिविटी है यू कैन गो फॉर इट। जस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रील्स। You have it Sunday for that, you have a Saturday for that. Just if you want to watch screen, you want to watch movies, you want to watch your phone, just go for Saturday and Sunday. It's all free for you. When you are coming your home, just make sure that you complete that day's pending work on that day itself. I've seen so many students, so many classmates with me who जिनका पेंडिंग वर्क ही कंप्लीट नहीं है यार। घंटा वो स्टडी करेंगे, लास्ट के बोर्ड्स टाइम तक उनका पेंडिंग वर्क ही कंप्लीट नहीं है। उनके सोशल की क्वेश्चन आंसर रह रहा है, कॉपी सीख नहीं है, पूरी गर्मियों की छुट्टियों में लैब मैनुअल कंप्लीट नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है?
मेरे अंदर पता है क्या है, मेरे अंदर ये है कि जब तक, जैसे आज मान लो मुझे 10 क्वेश्चन मिले हैं स्कूल से होमवर्क में करने के लिए, तो मैं जब तक वो 10 क्वेश्चन कर नहीं लूंगी ना भाई, मेरे अंदर एक कीड़ा चलता रहेगा कि यार ये करना है। और जैसे मैथ्स का पीरियड खत्म हुआ, उसमें उन्होंने होमवर्क दे दिया, अब वो जो है अगला सोशल का पीरियड है, तो मैं पता क्या, सोशल मैंने स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं की, कभी मैं सो जाती थी या मैं अपना दूसरा काम करती थी। मैं क्या करती थी कि मेरी सोशल की बुक खुली हुई है और मैं सही से क्या कर रही हूँ, मैं अपना मैथ्स का सम सॉल्व कर रही हूँ। दैट इज व्हाट, लाइक कि मुझे ये कंप्लीट करना है, अभी अभी करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करना है। दिस वाज मी। तो लाइक मैं ये कहूँगी कि ये मत करो आप। अगर आई नो कि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं, मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे ये करते थे, तो लाइक मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि आप जो वर्क आपको मिल रहा है ना, दिस इज हाउ यू सेव टाइम। वो दिन का काम आप उसी दिन को खत्म कर दो भाई, क्यों आगे बढ़ाना है? यू जस्ट गेट बोर्ड, आपको करने का मन भी नहीं करता है उसके बाद वो काम, तो पहले वो काम आप खत्म करो अपना, एंड देन फॉर सैटरडे संडे यू कैन वॉच मूवीज, यू कैन हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. That is what holidays given for Saturday and Sunday. But don't waste your entire day on that. This is the thing I want to tell you the most importantly. That your Saturday and Sundays are for your good. And you can wake up at late till night on Saturday. Literally, you can watch movies or if you want to solve some study material, you can solve it. That is the best opportunity for you guys. You can prepare for your test. You can do your homework projects or anything. That is what for Saturday and Sundays are for. You hang out with your friends. 3 hours. 3 hours are maximum. Bro, 3 hours are more than enough for your all the entire week's day. Literally, if you really want to enjoy your journey with a great and good marks, then you have to be very, very, very smart how you manage your time, how you make yourself comfortable in your journey, how smartly you work. You don't have to work even harder. Like मैं अपने बताओ, जैसे कि आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते होंगे आपकी कॉपी में करने के लिए, तो मैं बताऊँ अपना क्या करती थी। मैं मेरे को मिले सोशल की क्वेश्चन आंसर करने को ना, डोंट लेट दिस आउट, ओके। मैं क्या करती थी कि मैं जाती थी चैट जीपीटी पे और मैं डालती थी गिव मी 10 क्वेश्चंस, नॉट टू शॉर्ट, नॉट टू बिग, ऑफ दिस चैप्टर, द क्वेश्चन आंसर शुड बी लाइक मुझे भाई मैं उसमें सर्च करती थी कि गिव मी दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर। उसके बाद वो मेरे को दे देता, मैं बस वो लिखती चल जाती एंड पुट ईयरफोन्स ऑन योर ईयरपॉड्स ऑन योर ईयर एंड जस्ट डू दिस वर्क। इवन फॉर योर प्रोजेक्ट इट इज़ वेरी हेल्पफुल कि आपको वो जो जोश आता है ना गाने सुन के करने का, तो वो आपका काम जो आधे घंटे में खत्म होना था वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लिटरली you can try it for if you don't believe. So this was a video of today's time management. If you want a video on which sample papers to use in your class 10th journey, or when to use, how to use, which one to use, then you can comment on that. I will be making a video on that, but for that you must subscribe my channel to get notifications all, because videos will be coming regularly, so don't miss out those videos. So check out my previous videos also. Then let's meet on another day. Signing off with this. Bye.